हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द फ्यूचर केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के सीरीज में सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, फिर हमने हेनरी लॉ पढ़ा यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसके बाद थर्ड लेक्चर हमने वेपर प्रेशर देखा यानी कि सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड का। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे, जो उसी का पार्ट है। तो दोस्त, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या? जैसे आइडियल वर्ड इससे पहले आप सुने होंगे, है ना, कि गैसियस सॉल्यूशन में पी भी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अभी हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन ऐसा कंडीशंस होगा जो आइडियल सॉल्यूशन को फुलफिल करेगा, कौन ऐसा कंडीशन होगा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फुलफिल करेगा। अगर इसको हम पढ़ाएं तो 1 घंटा भी कम है, और अगर कम टाइम में ज़्यादा इफिशियंसी के साथ पढ़ाएं तो कम टाइम में ज़्यादा अच्छा लेक्चर इस पर बनाया जा सकता है और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जा सकता है। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। क्योंकि जब अगर इंसान मेहनत करता है फिर उसका आउटपुट उसको तब मिलेगा जब आप उसको क्या बोलते हैं, प्रमोट करेंगे, अच्छा लगेगा तो फिर रिस्पांस देंगे कि सर आप बहुत बढ़िया, व्हाट नाइस, कुछ ऐसा होता है। तो फिर देखिए आप आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉरी मार्कर। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता हो। हम लोग राउल्ट्स लॉ पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। आपका इस वाले वेपर प्रेशर वाले लेक्चर में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, आप उसको सर्च कीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑफ टू लिक्विड बाई सत्यम सर, कुछ कैसा करके सर्च कीजिए, या द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे सर्च करके अब सॉल्यूशन के सीरीज में उसको देखिए। सॉल्यूशन चैप्टर 2 सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 5 करके ऐसे होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन, पहले आराम से देखिएगा। द सॉल्यूशन which obey Raoult's law is called ideal solution। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता हो, यानी जो राउल्ट्स लॉ को फुलफिल करता हो, जो राउल्ट्स लॉ के कंडीशन को फुलफिल करता हो, ओबे करता हो, फॉलो करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। कंडीशंस क्या है इसका? कंडीशंस इस साइड लिखते हैं, 2 पार्ट में लिखेंगे। इसका कंडीशन क्या है? एक आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो पहला, डेल एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए। सबसे पहले डेल भी मिक्सिंग 0 होना चाहिए। दूसरा, डेल एच मिक्स 0 होना चाहिए। तीसरा, नो बॉन्ड एसोसिएशन या डिसोसिएशन, कोई भी बॉन्ड ना एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन में। कैसे काम करता है आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो। जैसे कि इसके लिए कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ रहेगा, चौथा इसी का चीज़ है जो हम ये चीज़ लिखे हैं, इसी को लिखेंगे। ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ए इंटरेक्शन अच्छा चौथा पॉइंट दे दो, लेकिन याद रखना कि तीसरे पॉइंट को, यानी जो तीसरा पॉइंट है वही चौथा पॉइंट है। जब हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे तो समझ में आएगा। ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन इक्वल होगा
ए बी इंटरेक्शन के, ए इंटरेक्शन या बी बी इंटरेक्शन इक्वल होगा ए बी इंटरेक्शन के। आज बहुत फ्रेश लिख रहे हैं। बहुत बच्चों का शिकायत था कि सर राइटिंग पे काम कीजिए, थोड़ा सा कहीं कहीं भी किसी वर्ड में दिक्कत हो जाता है। हम बोले कि ठीक है दोस्त, होगा, बस जो तुम बोले उसको हम पूरा करेंगे। अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों ध्यान देना, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो नोट्स बना रहे होंगे तो और अच्छी बात। देखो 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 जरा देखो देखो, जैसे कंटेनर है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। कुछ ऐसे है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखो ये इंटरेक्शन, कोई भी फोर्स हो, इंटरेक्शन का कोई भी फोर्स हो, कोई लंडन फोर्स हो, वंडरवॉल फोर्स हो, मेटालिक बॉन्डिंग हो, चाहे जो भी हो, इस ए के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इस ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, इस बी बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, इस बी बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, यहाँ ए बी के बीच में, 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 यानी यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन होगा। यानी बच्चों यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन होगा, ए इंटरेक्शन, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बी बी इंटरेक्शन, बी बी किसी की भी हो सकती है, तुम्हारी भी हो सकती है, किसी की भी हो, यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन, ध्यान से सुनो। जैसे मान लेते हैं कि ए इंटरेक्शन यानी हीट ऑब्जर्व करता है, हीट ऑब्जर्व करेगा, ई भी हीट ऑब्जर्व करेगा, और ये आपका हीट रिलीज करेगा। ध्यान से सुनो, ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन, तीनों में क्या रिलेशन है। जैसे ए इंटरेक्शन, इसके बीच का इंटरेक्शन और इसके बीच का इंटरेक्शन, जब दोनों को मिला दिए तो मान लेते हैं कि इस दोनों से ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया, ए बी में इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, यानी ग्रेटर इंटरेक्शन हो गया ए बी में, तो क्या होगा, जब ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा तो बहुत करीब आएंगे, जब बहुत करीब आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, या तो इसका जब वॉल्यूम कम होगा और इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो लेस देन जीरो हो जाएगा, V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये जब कम है, ये ज़्यादा है, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जब इंटरेक्शन तीनों का इक्वल हो गया, मान लो इसका इंटरेक्शन मिला करके और इसके इंटरेक्शन के बराबर हो जाए, यानी कि जैसा इंटरेक्शन इसका है, जैसा इंटरेक्शन इसका है, वैसा ही इंटरेक्शन इसका होगा, तो इसका वॉल्यूम अगर V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो इसका वॉल्यूम जो V फाइनल है, तो इसका माइनस इसका क्या हो जाएगा, डेल V मिक्स, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मान लो इसका इंटरेक्शन, अब इस दोनों को मिक्स कर दूँ, तो इसका इंटरेक्शन अगर बहुत ज़्यादा है, इसका इंटरेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, जब ज़्यादा कंबाइन करेगा यानी इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक हीट क्या होता है, रिलीज करता है, तब ज़्यादा इंटरेक्ट होगा तो हीट क्या होगा, रिलीज करेगा। ये दोनों जितना हीट ऑब्जर्व करेगा उससे ज़्यादा ही क्या कर देगा, हीट रिलीज कर देगा। तो डेल एच मिक्सिंग कभी भी इक्वल टू जीरो होगा, नहीं होगा। तो यानी कि जितना ये ऑब्जर्व कर रहा है हीट, उतना ही अगर मिलाने के बाद हीट रिलीज कर रहा है, ए बी मिलेगा, जब कंबाइन होगा तो हीट रिलीज होगा, ये मतलब सिंपल है बात। तो उतना ही अगर हीट रिलीज हो रहा है तो डेल एच क्या हो जाएगा, मिक्सिंग भाई जीरो होगा, डेल एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वही चीज़ बोल रहा है कि नो एसोसिएशन या नो डिसोसिएशन का मतलब हो गया कि बॉन्ड मेकिंग टेंडेंसी क्या होना चाहिए, नहीं जैसा इसका इंटरेक्शन है वैसा ही इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मिलाएं और इस बॉन्ड दोनों को मिला दिए और आपस में क्या होगी, टूट टूट के मतलब एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने लगे, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होने लगे, जिसका नतीजा क्या होगा, समझ रहे हो? वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और इंथैल्पी भी चेंज हो जाएगा। डेल एच का मतलब क्या हो गया, चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, यानी कि डेल एच का मतलब हो गया, डेल भी मिक्स का मतलब हो गया चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, और डेल एच का मतलब हो गया चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है बच्चों, अब देखिए मान लेते हैं एक बात कि बोल दिया कि बताइए इसमें ए मॉलिक्यूल है, इसमें बी मॉलिक्यूल है और इन दोनों को मिला दिए, तो याद रखना कभी भी इसका इंट्रॉपी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इंट्रॉपी किसको बोलते हैं, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा रैंडमनेस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, इंट्रॉपी होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए चौथा कंडीशन ये भी होगा कि डेल एच ग्रेटर देन जीरो, दिमाग में रखना है। लेकिन इस तीन जो पॉइंट लिखवाए हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको याद रखना है। अब आइए सर, तो एक चीज़ बताइए, तुम्हारे दिमाग में सवाल आने लगा कि सर एक बात बताइए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, या विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, या दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सुनो, तो सर इसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो कम भी तो हो सकता है, तो हम बोले हाँ, तो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। इस लाइन को अभी दिमाग में सेट कर लो कि अगर इसका इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब वॉल्यूम कम हो रहा है, जब इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो या ज़्यादा होगा वॉल्यूम, तो दो कंडीशन होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। तो जीरो से जो ग्रेटर वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, लेस से जो जीरो से जो छोटा वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। तो उसमें नॉन आइडियल में दो टाइप का डेविएशन होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। उसी लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए हम कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं कि कौन कौन आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा, कौन कौन आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करेगा। बच्चों देखिए, चलिए देखिए, मान लेते हैं कंटेनर में NaCl है, सिर्फ NaCl है कंटेनर में, NaCl बहुत सारा है, ठीक है, और एक कंटेनर में H2O है, ठीक है। दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिए, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिए। दोनों को जैसे ही आप मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में Na प्लस और Cl- टूटने लगेगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है क्या, तो नहीं, आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। समझ में रहा है? जैसे देखो, एक में बेस है NaOH और एक में एसिड है HCl, दोनों को मिला दिए, दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। दोनों को मिक्स करके एक कंटेनर में लाएं तो क्या होने लगेगा, NaOH HCl, Na और Cl आपस में अट्रैक्ट करने लगेंगे, H और OH आपस में अट्रैक्ट करने लगेंगे, NaCl और H2O बनाने लगेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, समझ आया? तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन तीनों का क्या होना चाहिए, सेम। जो इंटरेक्शन उसका इंटरेक्शन सीधे डाल देते, कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता, तो इन दैट कंडीशन में क्या हो जाता, आइडियल सॉल्यूशन होता। हम लोग पढ़े भी थे कि 4 मिलीलीटर है या 6 मिलीलीटर ही है, मिला दो तो 10 मिलीलीटर हो जाएगा। लेकिन जैसा ही इंटरेक्शन होगा तो वॉल्यूम कम होने लगेगा, तो निगेटिव डेविएशन आ जाएगा। अगर रिपल्सन होगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने लगेगा तो क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। तो वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स देख लो कि कौन कौन पॉजिटिव आपका आइडियल सॉल्यूशन देगा। NHexanen, N-heptane, तीसरा CCl4 एंड SiCl4, चौथा C2H5Br एंड C2H5। आइए आपको देख के लग जा रहा होगा कि दोनों को जब मिलाएंगे, इस दोनों को या इस दोनों को या इस दोनों को जब मिलाएंगे तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ना रिपल्सन होगा, यानी कि एक आइडियल सॉल्यूशन का बेहतरीन और बेहतरीन एग्जांपल्स है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, नोट कर लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? देखो, दो तरह का बात है, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। जो अपने वाला का बात मानता हो आइडियल, जो अपने वाला का बात नहीं होता हो नॉन आइडियल। तो वही चीज़ हो गया, जो रिजल्ट को नहीं मानता हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोज सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law is called non-ideal solution। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता नॉन आइडियल हो गया, यानी डेल भी मिक्सिंग या तो ग्रेटर देन जीरो हो जाए या लेस देन जीरो हो जाए। यानी कि अगर मान लो, यानी कि कंडीशंस क्या होगा, डेल एच मिक्स इसका जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा, डेल भी मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, जब जो जीरो को इक्वल नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। तीसरा, ए या बी इंटरेक्शन जो है इक्वल नहीं होगा, ये भी इंटरेक्शन के। तो जानते हो क्या होगा, जब इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा तो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। तो जब ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा तो कितना टाइप हो जाएगा, इट हैज टू टाइप्स, इसके पास दो टाइप हो जाएगा। एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। समझ आया बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। तब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे और ध्यान से देखते चलिए। इसके लिए क्या लिख लोगे, वही बॉन्ड मेकिंग या ब्रेकिंग। इसमें क्या करेगा, उसमें पॉसिबल नहीं था, इसमें क्या करेगा, पॉसिबल है, ब्रेकिंग टेक प्लेस। बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस, इसका मतलब हो गया कि बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस। अब जो हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल में भी इसका पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का। देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का और कुछ एग्जांपल निगेटिव डेविएशन का। जितना एग्जांपल लिखेंगे उतना आपको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं है, जब आप वेपर प्रेशर समझ गए हैं सॉल्यूशन का, यानी कि जब टोटल सवाल बना रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो फिर इस आइडियल और नॉन आइडियल कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ,
जो उस दिन हम लोग देखे थे, और एक नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में दो, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक से मान लेते हैं कि सॉल्वेंट है, यहाँ पे एक्स भी 1 है, तो धीरे धीरे एक्स से मिलाते गए तो यहाँ पे एक्स से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्स भी 1 है तो एक्स से 0 और यहाँ पे एक्स भी 1। ग्राफ किसके बीच देखते हैं, किसके बीच, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ग्राफ उसमें समझाए थे। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, हे यार, यहाँ पे और यहाँ से, हाँ सुधर गए हम, यहाँ पे, यानी कि ये आपका हो गया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये हो गया पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये हो गया पी ए प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ये ग्राफ हम आपको समझाए थे, एक्स बी इक्वल टू 1 तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1 है तो एक्स इक्वल टू 0 है, यानी पी एच इक्वल टू पी नॉट एक्स से होता है, पी एच इक्वल टू पी नॉट एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब मान लो कि एक्स से 0 है, डालोगे तो क्या आ जाएगा, पी एच इक्वल टू पी नॉट एक्स से 0 है और डालोगे तो कौन चीज़ हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, पी ए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी ए 0 हो गया और यहाँ पे पी नॉट ए हो गया, यहाँ पे पी नॉट ए हो गया। तो इसको क्या किए, ग्राफ को हम मिला दिए। क्लियर, कोई दिक्कत, तो ग्राफ को मिला दिए। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में लेस देन 0 होगा। ग्राफ यही रहेगा पॉजिटिव में। अच्छा, ग्राफ क्या रहेगा, यही रहेगा, यहाँ पे समझ लो, यानी एक्स भी सॉल्वेंट है 1, एक्स है 0। तुम किसको सॉल्वेंट मानते हो और किसको सॉल्यूट मानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। हम बी को सॉल्वेंट मानते हैं और एक्स को सॉल्यूट। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन है ग्रेटर देन 0, यानी ग्राफ को क्या करेंगे, मतलब ग्राफ तो होगा ऐसे, इसको डॉट से बनाओगे, इसको डॉट से बनाओगे, यानी कि ऐसा ग्राफ होना चाहिए। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, और ये हो गया पी ए प्लस पी बी, ये हो गया पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स है, पी बी इक्वल टू पी नॉट एक्स बी। निगेटिव डेविएशन में ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों, यानी कि एक्स बी इक्वल्स 1, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 0, और ग्राफ क्या हो जाएगा। ज़्यादा अच्छे से ग्राफ को समझना है तो फिर जाइए पीछे वाले लेक्चर में और बढ़िया से उस ग्राफ को देखिए, समझ में आ जाएगा। निगेटिव डेविएशन है, ओह फिर डॉट, तो अब समझ में आएगा कि हम पॉइंट कौन सा कहाँ लिए। वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, निगेटिव डेविएशन में लेस देन 0, लेस देन 0 बच्चों, लेस देन 0। तो ये आपका था ग्राफ, यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। सीधा सीधा सुन लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो राउट्स लॉ को ओबे करता हो आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें डेल भी मिक्सिंग 0 हो, डेल एच मिक्सिंग 0 हो, इंट्रैक्शन इक्वल हो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन
जिसमें डेल वी मिक्सिंग जीरो नहीं, डेल एच मिक्सिंग जीरो नहीं, इंट्रैक्शन इक्वल नहीं, तो सर क्या होगा? तो जब जीरो का इक्वल नहीं होगा तो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव डेविएशन और लेस देन जीरो होगा तो निगेटिव डेविएशन। तो इस तरह से आपका था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल। लेक्चर को देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, दैट्स ऑल।